हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के बारे में हमने समझा, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के बारे में समझा। तो इन सब के और किस तरह से हम लोग जीएसटी निकालते हैं, किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा। आज हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन का हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1 जो था जीएसटी चैप्टर, उसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू था उसको हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आते हैं, चलिए देखते हैं, आइए। तो पहला है क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली। जैसे ही आपको बोल दिया विद इन दिल्ली, मतलब ये जो है ये किस में हो रहा है, ये दिल्ली के अंदर में ही हो रहा है। मतलब ये इंटर नहीं, ये इंट्रा है। इंट्रा है तो इंट्रा जब हम करेंगे तो उसमें हमको क्या करना होगा, हमको एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों पता करना होगा, और आपका आईजीएसटी क्या हो जाता है, नील हो जाता है। तो हमको यहाँ देखना है और फिल इन द ब्लैंक्स टू द फाइंड द अमाउंट। तो हमको एमआरपी कितना दिया है, 12,000 दिया है। डिस्काउंट कितना दिया है, 30% दिया, और जीएसटी कितना लगा, 18%। तो हमको फाइंड क्या करना है, तो पहले सबसे पहले हमको बताना है डिस्काउंट कितना होता है। अगर डिस्काउंट बताना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्काउंट निकालने के लिए, डिस्काउंट जो होता है वो एमआरपी से निकाला जाता है। तो डिस्काउंट परसेंट एमआरपी कितना है, डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एमआरपी 12,000 इंटू कितना हमको डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट परसेंट कितना दिया, 30/100। तो इससे देखेंगे कितना हो जाता है, तो हमारा 12 3 कितना होता है, 36 होता है, और 2 जीरो लगा देंगे। तो हमको डिस्काउंट मिला 3600 का। तो अब इसमें अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि या डिस्काउंट वैल्यू या सेलिंग प्राइस, मतलब हमको सेलिंग प्राइस बताना है या डिस्काउंट वैल्यू। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर डिस्काउंट मिला है तो अब सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा, एसपी सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं, या इसी को यहां तक समझ में आ ही गया होगा, सेलिंग प्राइस, या इसको डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंटेड वैल्यू है। तो क्या होता है, जो एमआरपी होता है उसमें से हम डिस्काउंट घटा दें तो वो मेरा हो जाएगा। तो 12,000 माइनस 3,600, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 0 0 और 6 है, तो 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, 11, 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 8 9 10 11। तो 8,400 रुपीज जो है मेरा, ये मेरा क्या निकल गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए इसको। तो 11 है, 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 में से इतना गया, तो इतना हमको डिस्काउंटेड वैल्यू निकल के आ गया। जब इतना आ गया है तो उसके बाद हम लोग क्या निकालना है, सीजीएसटी निकालना है। तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा, हमको 18% है, तो हमको पता है इसी 18% को दो बराबर भागों में बांटते, तो 99%। तो सीजीएसटी कितना, इस पे सीजीएसटी लगेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस यही हुआ। तो 8,400 इंटू 9/100, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इससे ये कट जाएगा। तो 9 4 जा कितना होता है, 36 होता है। तो 6 और 3 बच गया, 9 8 जा 72 होता है, 72 और 3 75। तो 756 जो मेरा रुपया आया, ये मेरा आया सीजीएसटी, सीजीएसटी का वैल्यू आया। उसी तरह 756 आ गया मेरा, उसी तरह से जितना 7, उसी तरह से एसजीएसटी कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा 756 रुपीज। और मेरा जो आईजीएसटी है, आईजीएसटी निकालना है, वो कितना हो जाएगा, नील हो जाएगा। नील मतलब जीरो, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि ये क्या है, विद इन दिल्ली है, मतलब ये क्या है, इंट्रा स्टेट है, इंटर स्टेट नहीं इंट्रा स्टेट है, स्टेट के अंदर ही सारा खरीद बिक्री हो रहा है। ये पिछले क्लास में मैंने समझाया था, तो ये नील हो गया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ बिल। अब अमाउंट ऑफ बिल क्या करेंगे, तो अमाउंट ऑफ बिल हम इसको देखते हैं। अमाउंट ऑफ बिल क्या किया जाएगा, अमाउंट ऑफ बिल में क्या करते हैं, जो हमको सेलिंग प्राइस प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, मतलब एसपी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो कितना है, यहां देखिए। तो एसपी कितना मेरा निकला है, 8,400 प्लस सीजीएसटी कितना है, 756 प्लस 756, इन सबको जोड़ देते हैं तो मेरा निकल जाएगा क्या, तो हमारा प्राइस निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, तो क्या है, 6 6 12 2 1, उसके 5 5 10 और 1 11, ठीक है। 7 7 7 7 14, और 14 और 4 18, और 1 19 9 और 8 और 1, तो 9,912 रुपीज जो होगा मेरा बिलिंग अमाउंट होगा। यहां तक सब देखने में समझने में कोई दिक्कत है, तो 9,912 हमारा बिलिंग अकाउंट होगा।
तो इस तरह से हमको पता चल गया कि दूसरा का जो आंसर आया हमारा वो कितना आया, मतलब पहला 9912। अब अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चलिए, तो इसी तरह से आपको समझना है तो आपको पिछले क्लास का भी रिवीजन रखना है, याद रखना है कि मैंने पिछले क्लास में क्या क्या बताया था, उसको अब आगे चलते हैं लेके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। अब देखिए, इतना क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझते हैं, आप लोग के पास बुक है ही। तो फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली से जयपुर के बीच में हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा, यहां से दिल्ली से जयपुर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि जो सामान जो हम लोग कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो दिल्ली से, मतलब ये इंटर स्टेट का केस है, क्योंकि ये इंटर स्टेट नहीं, अलग स्टेट में जा रहा है। तो फिल इन द ब्लैंक्स एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो क्या क्या गिवन क्या क्या है, एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी मेरा दिया हुआ है ₹50,000, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, और जीएसटी मेरा दे दिया 28%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमको डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट के लिए क्या करते हैं, जस्ट अभी मैंने किया डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए क्या करें, एमआरपी में से डिस्काउंट करेंगे। तो 50,000 इंटू 20% डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट रुपीज कितना है देखते हैं, खत्म हो गया। 5 2 10 होता है, 5 2 10, और कितना जीरो बच गया, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। तो ये मेरा जो प्राइस है वो क्या है, डिस्काउंट प्राइस है, इतना हमको छूट मिल रहा है। तो अब डिस्काउंट प्राइस निकल गया, तो हमको सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा, एसपी क्या निकल जाएगा, बताइए। एसपी क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 50,000 में से 50,000 माइनस 10,000। यहां तक दिक्कत, तो क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। इसका मेरा आंसर जो होगा ₹40,000। यहां तक समझिए, ये मेरा सेलिंग प्राइस निकल गया। सेलिंग प्राइस जब मेरा यहाँ 40,000 निकल गया है, तो अब उसको क्या करना है हम लोग, तो सीजीएसटी निकलेगा। एक बात बताइए, क्या यहाँ पे सीजीएसटी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इंटर स्टेट का केस है, ना कि इंटर स्टेट का, अलग स्टेट में जा रहा है। तो सीजीएसटी मेरा जीरो हो जाएगा। उसी तरह से एसजीएसटी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ लगेगा क्या, आईजीएसटी। आईजीएसटी कितना लगेगा, जितना प्राइस है, जैसे मेरा सेलिंग प्राइस कितना, 40,000 इंटू 28%। तो यहाँ पे 28/100 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 8 4 जा 36 होता है, सॉरी 32 होता है। तो 8 4 जा 32 होता है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 4 2 जा 8, और 8 9 10 11 112। 4 2 जा 8 और 9 10 11 112 हो गया। और क्या करना है, जैसे 112 आ गया और 2 जीरो इसमें लगा देना है। 11,200 जो है वो मेरा आईजीएसटी निकला। तो 11,200 मेरा आईजीएसटी निकल गया। तो मेरा क्या करना है, हमको अमाउंट निकालना है, अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। तो अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, अमाउंट ऑफ बिल बताइए। तो हमको जो सेलिंग प्राइस है एसपी प्लस आईजीएसटी, यही होना है, आईजीएसटी। तो कितना है एसपी, मेरा एसपी है 40,000 प्लस आईजीएसटी कितना है, 11,200। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 2 1 और 5। तो 51,200 ये क्या मेरा निकला, रुपीज जो है ये हमारा निकल गया। टोटल अमाउंट जो बिलिंग अमाउंट है उसके बारे में हमको पता चल गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो कोई आपको यहाँ समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, देखिए आप इसको थोड़ा समझिए कि क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही पकड़ना है कि ये सही है या गलत है। तो इस तरह से मेरा दूसरा का भी आंसर, तीसरा का भी आंसर आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां तक आपको इजी समझाया गया था, थोड़ा सा खाली कैलकुलेशन बढ़ेगा, चार्ट में हम लोग थोड़ा समझेंगे अगले क्वेश्चन सबको। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3, तो पूरे क्वेश्चन को लिखने का इसमें जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पास बुक है ही। तो बस हम जो क्वेश्चन बोलेंगे उसको समझिएगा कि क्या हम बोल रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे या गिवन होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरा 4 हो गया, क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सुनते हैं। ए कंप्यूटर मैकेनिक्स इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फॉर 5 डिफरेंट पर्सन ए बी सी डी ई विद सर्टेन डिस्काउंट। मतलब ये कंप्यूटर जो है, मैकेनिक जो है वो कहाँ है, दिल्ली में ही है, दिल्ली के अंदर में ही चार्ज कर रहा है। कुछ 5 पर्सन है उनको, जैसे ए बी सी डी ई एफ जो पर्सन है उनको कुछ सर्टेन डिस्काउंट दे रहा है।
तो उस रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग डिस्काउंट आर गिवन बिलो। तो उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे चार्ट दिया है जिसमें डिस्काउंट दिया है और रिपेयरिंग कॉस्ट दिया है, उसका डिस्काउंट लगाएंगे और इसमें पता क्या करना है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव बाय द मैकेनिक्स। अब देखिए, जब हमको ये सब दे दिया है तो हमको क्या करना है कि फाइंड करना है। तो हम एक चार्ट बनाते हैं, तो कह रहा है कि नेम ऑफ पर्सन, तो नेम लिख दिया, यहाँ समझ जाइएगा नेम है, तो एक चार्ट बनेगा नेम का, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिपेयरिंग कॉस्ट है, रिपेयरिंग कॉस्ट है, ठीक है, ये किसमें, रुपीज में है, इसका एक बनेगा चार्ट। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज है, इसका चार्ट बनेगा। जब इन तीनों का हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस निकलेगा। और सेलिंग प्राइस जब निकल जाएगा तो सेलिंग प्राइस निकाल करके उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। इस तरह से हम लोग को कुछ दिया हुआ है, तो देखते हैं फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि नेम क्या है, पहला पर्सन है ए, इसको रिपेयरिंग कॉस्ट है 5500, 5500 है। एक एक करके देखेंगे, इसका डिस्काउंट कितना दिया है, तो डिस्काउंट जो दिया है वो हमारा हो गया 30% का, तो 30 डिस्काउंट दे दिया है। ये परसेंट में ध्यान रखिएगा, तो लिख देते हैं आपको ध्यान रखने के लिए, 30% का डिस्काउंट दिया। तो इस पे ही ना 30% का डिस्काउंट दिया, तो थोड़ा सा एक बात हमको बताइए, जो ए है अगर हम इसका डिस्काउंट 30%, तो सेलिंग प्राइस क्या, इसका जो बचा हुआ 70% है वही होगा सेलिंग प्राइस। क्योंकि हमको पता है कि कोई भी चीज जो होता है वो 100 में देखते हैं, परसेंटेज हमेशा 100 में देखते हैं। तो 100 में अगर 30% हम डिस्काउंट दे, छूट दे दिए, तो 30% हटा देंगे तो बच कितना गया, 70%। तो क्या हम इस अमाउंट को 70%, इस अमाउंट का 70% लिख दे तो हमको सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 5500, तो इसका फर्स्ट देखते हैं, यहाँ कैलकुलेशन इधर करते हैं, 5500 इंटू 70/100, यहां तक समझ, 20 से 20 कट गया। तो अब क्या है, 7 5 जा 35, तो 5 होगा, 7 5 जा 35, 35 36 37 38, तो 385 और 0। तो ये जो मेरा प्राइस आया 3850, यही हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट का सेलिंग प्राइस निकल गया हमको, ठीक है। तो अगर मेरा फर्स्ट का सेलिंग प्राइस निकल रहा है तो इसका जो हम देखेंगे पहले कि इंटरेस्ट रेट है तो कैसे निकलेगा, पूरा पहले देखते हैं वो। तो ये निकल गया, उसी तरह से हम बी भी करते हैं। बी को क्या किया, 6250, 6250 है। 6250 में कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 40% हमारा डिस्काउंट दिया। जब 40% डिस्काउंट दे रहा है तो हम सेम इसी तरह से, तो इसका सेलिंग प्राइस इतना का 60% हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ करेंगे 6250 इंटू 60/100, तो यहां तक समझ, 0 से 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। अब 6 से कितना होगा, 6 5 जा 30 होता है, तो 0 और 3, उसके 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 12 और 3 15 हुआ। उसके बाद 6 6 जा 36, 36 और 37। तो ये हमारा 3750 जो है वो हमारा प्राइस निकल गया, किसका, ये दूसरे वाले का 3750। इस तरह से हम करेंगे। अगला देखते हैं, सी जो है हमारा, एसपी निकाल रहे हैं ये सब। सी जो है हमारा, इसको देखते हैं। सी को मिला 4800 में, 4800 में, तो 4800 में इसका कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया है, 30% डिस्काउंट दिया गया है। जिसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 70 होगा सेम। तो क्या करेंगे, 4800 इंटू 70%, यहां तक कोई दिक्कत, 2 0 से 0 खत्म, 7 8 जा 56 होता है, यहाँ लिखेंगे 6 और 5, और 7 4 जा 28, 28 और 5 28 29 30 31 32 33, तो 33 हो जाएगा और एक जीरो लगा देंगे तो 3360 रुपीज ये इसका मिल जाएगा आपको प्राइस। अब अगला जो देखेंगे डी जो हमारा है वो है 7200। थोड़ा सा इसको स्पीड अप करते हैं, चलिए फटाफट। 20% है, इसका क्या करेंगे, 20% 80% हो जाएगा। 7200 का 80%, तो यहां से 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। 8 2 जा क्या होता है, 16 होता है, 6 1, और 8 7 जा कितना होता है, 8 7 जा 56 होता है, 56 और कितना निकला था 1 है ना, 56 और 57 और एक जीरो रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5760 रुपीज, ये इसका आ गया। उसी तरह से ई जो हमारा है वो क्या किया है, 3500 इसको मिला है, और इसका जो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है 40% है, तो क्या कर देंगे 80, आपको 60% यहाँ कर देंगे, 3500 इंटू 60%, ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 2 0 0 खत्म, 6 5 जा 30, 0 3, 6 3 जा 18 19 20 21,
तो और एक जीरो लगा देंगे 2100। तो ये इस तरह से हमारा ये सारा जो निकल गया वो सेलिंग प्राइस निकल गया। इस सेलिंग प्राइस को हम अगर हम जोड़ते हैं तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं, देखिए 0000 का यहाँ पे जीरो जीरो आ गया, टोटल सेलिंग प्राइस है यहाँ पे, तो टोटल सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना, जीरो हो गया, 5 5 10 और 10 20 20 और 2 22 का 2 हो जाएगा। उस तरह से फिर आगे चलते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 8 22 है तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 7 10 20 हो जाएगा, 20 और फिर 7 कितना हो जाएगा 27 और 27 और 1 28, तो 8 आ जाएगा। तो 8 आ गया, ये 28 और 2 बचा, तो अब क्या करें 3 3 6 तो 4 है, तो 6 और 4 कितना 10 होता है, 10 3 13 13 और 5 5 6 7 8 18, तो 1 इतना हो जाएगा, 18,820 रुपीज हमारा टोटल निकल गया। ये टोटल एसपी का वैल्यू निकल गया। तो हमको फाइंड क्या करना था, इन द रेट ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी जो इसमें लग रहा है वो 18% लग रहा है। तो अब जीएसटी तो हमको पता है कि क्या कहाँ काम कर रहा है, ये कर रहा है दिल्ली चार्ज। तो दिल्ली में तो इसका जो हम करेंगे, इसीलिए सबसे पहले देयरफॉर सीजीएसटी निकालेंगे, क्या हो जाएगा 18,820 का 9%, यही होगा, बोलिए। इस तरह से मेरा इसका वैल्यू निकलेगा। तो अब क्या करेंगे, इसका हम 9% निकाल देंगे, ये खत्म हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन किए तो क्या होगा, 9 2 जा 18 के 8 कैरी 1, फिर उसके 9 8 जा क्या होता है 70 72 और 1 73, उसके 9 72 और 72 और 7 72 72 और 7 79, तो 9 हो जाएगा, और 9 1 जा 9 और 7 9 1 जा 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16,938। तो ये हुआ, और बाई 10 है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो क्या निकलेगा 0.80 लिख सकते हैं। तो मेरा निकला 1693। तो 1693 जो है ये रुपीस जो मेरा निकला है, तो यहाँ पे देखते हैं ये रुपीस जो निकला है सीजीएसटी निकला है। उसी तरह से एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा, एसजीएसटी भी हो जाएगा 1693.80। अब क्या करेंगे, जब हम टोटल अमाउंट निकालते हैं, टोटल अमाउंट जब निकालते हैं तो हम सबको जोड़ देते हैं। तो टोटल एसपी कितना है, तो अमाउंट ऑफ बिलिंग क्या है, तो एसपी तो मेरा है 18 टोटल अमाउंट। चलिए ऊपर मिटा लेते हैं इसको समझने के लिए, बाकी इसको मिटाते हैं तभी क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा, तो थोड़ा सा फ्रेश में इसको देखते हैं, थोड़ा सा मिटाया जाए इसको। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे कि टोटल अमाउंट निकालना है ना। तो अब इसको देखते हैं, तो हमको यहाँ तक निकल गया, तो टोटल अमाउंट ये था। तो अब इस तरह से हमको टोटल अमाउंट क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि आपको टोटल मनी, तो टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी, तो टोटल मनी क्या निकलेगा, टोटल मनी, टोटल मनी देखते हैं। तो टोटल मनी क्या होगा कि यहां से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे टोटल मनी में, तो टोटल एसपी कितना निकला था 18,820 प्लस प्लस किसका कर देंगे, हमारा सीजीएसटी। तो सीजीएसटी कितना है, आया है 1693.80, यहाँ 00 कर दीजिए, और इसी तरह से 1693.80 ये टोटल है, इसको ऐड करते हैं 0 8 8 16 6.33 6 और 1 7 9 9 18 18 19 20 0, ठीक है 18 19 20 0, इस तरह 6 6 8 6 8 6 14 14 और 6 20 20 और क्या हो जाएगा 20 21 22 2 और 8 9 10 11 12 के 2 और 2, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा 22,207 रुपीज। तो ये हमारा क्या निकला, टोटल मनी आ गया। इस तरह से आप क्या क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हम इसको कर रहे हैं। तो ये है जो हमारा इस तरह से निकल जाएगा 22,207। तो इसका जो आंसर आएगा 22,207 रुपीज 60 पैसे। तो ये हमारा टोटल मनी निकल गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी तरह से मेरा कैलकुलेशन है, जितना भी क्वेश्चन आगे हम लोग बनाएंगे वो क्या होगा, वो कैलकुलेशन है। इसको देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आप समझ रहे हैं और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। बस इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को अगर इजी करते जाइएगा तो आपका ये इजीली बनते जाएगा। इसमें कुछ नहीं, बस ध्यान रखना है कि वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों निकालेंगे, और आईजीएसटी 0 होता है तो उसको निकालने की जरूरत नहीं। अगर इंटर स्टेट है तो वहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं निकलता है, और क्या निकलेगा, आईजीएसटी निकलेगा। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर मेरा 5 कह रहा है
तो उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो यहाँ पे भी हमको इस तरह कुछ निकालना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फ्रॉम फॉलोइंग इंट्रास्टेट। जब इंट्रास्टेट इसका मतलब यहाँ CGST और SGST निकलेगा। ट्रांजेक्शन ऑफ गुड सर्विस द GST रेट इज 5%। तो अब देखिए, जब GST रेट 5% कर दिया तो हम इसको समझेंगे। तो क्वांटिटी नंबर ऑफ आइटम्स, तो देखिए यहाँ पे दिया है क्वांटिटी दे दिया, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं है। नंबर ऑफ आइटम्स दे दिया। तो MRP ऑफ ईच आइटम, मतलब हर एक आइटम का MRP दिया, सिंगल आइटम का क्या दे दिया है, MRP ऑफ ईच आइटम, ईच आइटम, MRP ऑफ ईच आइटम दिया है। फिर डिस्काउंट दिया है। तो हम एक चार्ट बनाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसका क्या करना है। तो MRP ऑफ ईच आइटम दिया, तो टोटल MRP यहाँ निकलेगा, हर एक आइटम का कितना टोटल MRP क्या होगा, यहाँ समझ में आया। उसके बाद क्या निकालेंगे, इसमें लगाएंगे डिस्काउंट। फिर डिस्काउंट लगाने के बाद डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, और उसके बाद जब डिस्काउंट हम लोग निकालेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, SP सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने के बाद हम लोग आगे देखेंगे कैसे करते हैं। तो पहला जो है वो है क्वांटिटी है 18 है। कितना क्वांटिटी दिया, 18। MRP ऑफ ईच आइटम कितना दे दिया है, 150 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको रफ वर्क नीचे करते हुए इसको बनाते हैं। देखिए जैसे 150 है तो टोटल MRP क्या हो जाएगा, 18 × 15, यही होगा ना, क्योंकि हमको पता है कि एक आइटम का कॉस्ट है 150, तो इतना का कितना होगा। तो वही देखिए 18 × 15 करते हैं। 8 5 जा क्या होता है, 40 होता है, 0 4 5 1 जा 5 और 4 9, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1 0 9 8 17 7 और 1 270। तो ये हमारा निकल के आ गया 270, और एक जीरो पहले से था 0, 2700 आपका टोटल MRP हो गया इस पे। और इस पे जो बोल रहा है डिस्काउंट जो है मेरा, वो कितना दे रहा है, 10%। इस पे 10% का डिस्काउंट दिया, तो मेरा SP क्या निकल के आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको तोड़ तोड़ के ही समझेंगे। तो SP क्या निकलेगा मेरा, तो 2000, तो सेलिंग प्राइस निकलता है, डिस्काउंट है 10%, तो कितना कर देंगे, 2700 का कितना, 90% कर देंगे, ये हमारा SP हो जाएगा। पिछले क्लास क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि कैसे करते हैं। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, SP निकालेंगे। 9 7 जा कितना होता है, 9 बताइए, 9 7 जा कितना होता है, 63, तो 3 हो जाएगा, 6 होगा, 9 2 जा 18 18 19 20 21 22 23 24, तो ये हो गया 243, और एक जीरो यहाँ लगा देना। तो 2430 जो है ये इसका क्या निकल गया, प्राइस निकल गया पहला आइटम का, जो डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस है। उसी तरह से हम दूसरे को देखते हैं। तो दूसरे का क्या है कि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 20। तो 20 को देखिए, अब क्या है, सॉरी ये कितना है, 24 है। तो 24 है, नंबर ऑफ आइटम्स 24 है, और MRP ऑफ ईच आइटम जो है वो 240 है। तो हम क्या करेंगे, तो MRP ऑफ ईच आइटम 240 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। टोटल MRP क्या होगा, 24 × 24, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 6 9 8 17, 1 4 5 76, तो 5 7 6 और एक जीरो लगा देंगे। तो 5 7 6 और जीरो, तो 5760 रुपीज़ में है सब वैल्यू। तो ये आपको निकल के 5760 रुपीज़ आ गया। अब इस पे कितना डिस्काउंट लगाया जा रहा है, 20%। जब 20% का डिस्काउंट, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 5760 इंटू 80/100, कोई दिक्कत नहीं, जीरो से एक जीरो खत्म, क्या हो जाएगा, 8 6 जा 48 होता है, 8 4 8 7 जा, बताइए, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 40 56 और 4 60 के जीरो हो जाएगा, होगा। और फिर क्या है, 8 5 जा 40 होता है, और 46, तो 4608 4608 रुपीज़, ये आपका इसका आ गया सेलिंग प्राइस। उसी तरह से हम क्या करेंगे कि तीसरा क्वेश्चन जो देखेंगे उसको देखते हैं। 24 है, तीसरा है 30 आइटम है। कितना है, 30 आइटम, 30 आइटम है, और 30 आइटम का MRP कितना है पर आइटम, 100 रुपये। तो इजी है, टोटल MRP कैलकुलेशन ही नहीं करना है। तो कितना होगा, टोटल MRP हो जाएगा 3000 MRP हो गया। इस पे डिस्काउंट दे रहा है 30% का, तो इसमें 70 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस 3000 इंटू 70/100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जीरो से जीरो खत्म, 7 3 जा 21 होता है, तो 2100, तो ये क्या हो जाएगा, 2100 रुपीज़ आ गया इसका सेलिंग प्राइस। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट का निकालेंगे। इसका है 12 आइटम है, और 120 इसका MRP एक का, तो 12 इंटू 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 4 4 1, तो 144 और 0। तो ये है, और इसका डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20% दे रहा है। तो 20% डिस्काउंट दिया, तो इसका क्या होगा, 80% हो जाएगा, 1440 इंटू 80%,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक ये खत्म हो गया, इस तरह से दोनों खत्म हो गया। 8 4 जा 32 होता है, तो 32 3 8 4 जा 32, 32 और 3 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो गया। उसी तरह से 8 1 जा 8 9 10 11, तो 1152 रुपीज ये इसका आ गया। तो हमको देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ निकल गया। ये सिर्फ है ना सारा खेल कैलकुलेशन का है। 1152 आपको यहाँ से आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा देखिए। तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा सा इजीली लिखेंगे। तो यहाँ चलिए साइड में फटाक से कैलकुलेशन 2430, फिर 4608, उसका 2100 और 1152, इसका कैलकुलेशन 8 to 10 0। ठीक है, और यहाँ 8 to 10 0 हो गया, 5 6 7 8 और 1 9 4 6 10 11 12 2 1 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो मेरा 10,290 रुपीज जो एसपी टोटल प्राइस है 10,290 रुपीज निकल गया। तो ये मेरा एसपी निकला। लेकिन अब हमको निकालना ऐसे बाय द वे क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रा स्टेट है और जीएसटी 5% रेट है। तो इंट्रा स्टेट है तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो इंट्रा स्टेट है तो हमको सबसे पहले सीजीएसटी निकालना। सीजीएसटी तो क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस ये निकला 10,290 का 5% जीएसटी है तो उसका कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा बाई 100, और ये हटाएंगे तो एक जीरो और लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, यहाँ तक दिक्कत 20, तो ये रहने देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या करते हैं देखिए, जैसे 1029 को 25 से कैलकुलेट कर देते हैं, तो 9 5 से कितना होता है 45 होता है, 9 5 से 45 के 5 हासिल 4, तो ये हो गया 45, 5 2 10, 5 2 10 और 4 14, तो ये हो गया 1 5 0, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 5 1 5, 9 2 कितना होता है 18 होता है। ठीक है, 1 हो गया, 2 2 4 और 1 5 0 और 2 1 2, तो 5 8 4 12, 1 5 1 6 और 1 7 5 2, और हमको कितना निकालना है इसमें बाई 100 है, तो ये 257.25, तो मेरा जो आंसर आया 257.25, ये क्या निकला, ये रुपीज निकल गया। जब सीजीएसटी मेरा 257.25 निकल गया, उसी तरह से एसजीएसटी कितना निकल जाएगा, एसजीएसटी भी सेम होगा 257.25। यहाँ तक आपको कोई समझने में दिक्कत है नहीं है। तो अब हमको क्या निकालना है कि हमको अमाउंट बिल पता करना है। तो अमाउंट बिल क्या होगा, चलिए इसी में स्पेस है तो इसको कर लेते हैं। तो अमाउंट बिल जो होगा वो देखते हैं। अमाउंट बिल क्या होगा, टोटल अमाउंट बिल, अमाउंट बिल, अमाउंट बिल देखिए क्या होगा। अमाउंट बिल क्या करें, सबसे पहले एसपी लिखेंगे 10,290 प्लस 257.25, उसके बाद प्लस 257.25, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। क्या निकलेगा 5 5 10 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 और 1 5, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट, अब देखिए 7 7 7 7 14 का 4 1, उसके बाद क्या 5 5 10 10 और 9 19 और 1 20 के 0 2, उसके थर्ड पे आते हैं 2 2 4 4 2 8 8 और 9 10, तो 0। ठीक है, तो अभी भी 1 बचा हुआ है, तो यहाँ खत्म हो गया है, ये भी खत्म हो गया, तो 1 और 1, तो ये निकला 11,004 रुपीज 50 पैसे। तो ये मेरा क्या आ गया, टोटल अमाउंट आ गया। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। अमाउंट बिल जो होता है वो हमारा इस तरह से निकल जाता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या क्वेश्चन का निकल गया 11,000, क्वेश्चन नंबर कितना था 1004, तो ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपको क्वेश्चन नंबर इतना का 1800, गड़बड़ कहीं की है क्या, 257 और यहाँ पे 11,000 IGST 200। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का 10,804, कहीं देखिए कि जोड़ने में गलत हुआ, इसको देख लेते हैं एक बार साइड में। चलिए इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है, इसको देखते हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं कहाँ गलती हुआ है, ये सब में कहीं ना कहीं गलती हुआ है। इसको एक बार देख लेते हैं, एक बार रीचेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। ये तो सही आपको है, उसके बाद ये क्या है 0 है, तो 25 5 5 से देखिए, इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं। 257 है, तो इसको रीचेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, आपको याद रखना है टोटल एसपी कितना निकला है। उसके बाद इस तरह से आप सबको देखिएगा। तो यहाँ देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कहाँ कंफ्यूजन है। चलिए
तो ये मिटा लिए। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं CGST निकालने के लिए हम क्या किए, 10,290 को किससे कर दिए 25/100, तो इंटू 25/100, तो ये किए 22.5/100, तो ये हटा तो ये आ गया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। ठीक है, तो 10 to 9 इंटू 25, तो 9 5 जा 45 के 5 4 5 2 जा 10 और 4 14 और 1 5 1 जा 5 9 2 जा 18 8 1 2 2 जा 4 और 1 5 2 0 0 2 1 जा 2, क्या है 5 8 4 12 2 1 5 1 6 और 1 7, ठीक है, और 5 और 2, तो मेरा जो निकलेगा आंसर वो 100 है, तो 257.25, ये भी ठीक है। तो अब एडिशन देख लेते हैं। तो टोटल अमाउंट के लिए हमको टोटल अमाउंट 10,290, उसके बाद 257.25, इधर 0 0 है, फिर 257.25, 5 5 10 0 2 2 4, अच्छा यहाँ 2 2 4 और 1 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 2 2 4 1 7 7 14 का 4, दिक्कत नहीं है। 1, तो 9 1 10 10 5 15 और 20 0, ठीक है, 10 50 20 हो गया। 2 2 4 2 6 6 7 8 8 हो गया, 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है, और 0 और 1, तो 10804, 10804 हमारा आंसर आया है। 1080, अब सही है। तो ये एडिशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारा जो निकला अमाउंट, ये क्या निकला, हमको टोटल अमाउंट निकल गया, बिल टोटल अमाउंट, टोटल बिलिंग अमाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो इस तरह से करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है, तो थोड़ा सा पॉइंट या उसमें कैलकुलेशन करते हुए दिक्कत हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस तरह से अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो आप लोग, हम लोग 5 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है आपको क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका कि सेम इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट बिल फॉलोइंग इंटर स्टेट है। तो इसमें हम देखिए, जब इंटर स्टेट का बात जब भी कर देगा तो वहीं पे खत्म हो जाता है, वो मतलब IGST का बात करेगा, IGST निकालेंगे और डिस्काउंट में सीधे GST का। तो GST रेट इज 18% दे दिया है। तो अब देखिए क्वांटिटी, नंबर ऑफ आइटम्स, सेम उसी तरह से नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, इसको लाइनिंग दीजिए। फिर क्या है, MRP ऑफ ईच आइटम, ITEL, MRP ऑफ ईच आइटम, टोटल MRP यहाँ निकालेंगे। उसके बाद क्या निकलेगा, टोटल MRP के बाद यहाँ डिस्काउंट होगा और यहाँ पे SP होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए इस तरह से हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ये दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ आइटम्स दिया है कि हमको 35, तो फर्स्ट जो है वो 35 नंबर ऑफ आइटम्स है और उसका जो MRP है ईच आइटम का 420 है। ठीक है, तो टोटल MRP कितना निकल जाएगा, देखिए तो टोटल MRP कितना निकलेगा 35 इंटू 42। यहाँ तक तो 5 2 जा 10 0 1 3 2 जा 6 और 1 7, फिर 4 5 जा 5 4 जा 20 0 2 4 3 जा 12 12 और 2 14, तो ये निकल जाएगा 0741, तो 1470 आ जाएगा, 1470 यही होगा, और एक जीरो और लग जाएगा तो 14,700 हो जाएगा। तो यहाँ तक पहला का निकल गया। इसमें डिस्काउंट आपको दे दिया है 10% का, कितना दे दिया है 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो SP कितना निकलेगा, जब 14, तो SP कैसे निकालते, 14,700 इंटू क्या करेंगे 90%, वेरी गुड 90%, तो 0 से 0 खत्म, और 147 इंटू 90 देखते हैं कितना होता है, 147 इंटू 9, तो 9 7 जा 63, 9 7 63, तो 63 6 हो गया, 9 4 जा 36 और 6 36 37 38 39 40 41 42 के 2 4 9 1 जा 9 10 11 12 13, तो 1323, तो 1323 आएगा, तो क्या निकलेगा 1323 और 0, तो कितना हो गया 13,230 रुपीज़ आया। तो ये मेरा डिस्काउंट प्राइस है। SP निकल गया यहाँ तक पहला का। उसी तरह से हम क्या करेंगे दूसरे का, मतलब हम आपको कैलकुलेशन इसी तरह से आपको करना है। तो ध्यान रखिए दूसरे का क्या है 47 है,
तो 47 है और इसका क्या करना है, दिया हुआ है एक आइटम का कॉस्ट, सिंगल आइटम का कॉस्ट है 600, तो क्या करेंगे 6 7 क्या होता है 42 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 4 जा 24 24 और 28 यही होगा, और एक कितना है 2 जीरो लगा देंगे, कितना 28,200 निकला। 28,000 इसमें भी डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का दे रहा है, तो यहाँ भी 10% का डिस्काउंट है, तो हमको कितना निकल जाएगा 28,200 इंटू 90% एसपी निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब दोनों को, अब इसका क्या करेंगे, 28 है तो अब 90 से फिर से करेंगे 9 2 जा 18 8, ठीक है 9 2 जा 18 हो गया, 9 8 जा क्या होता है 9 8 जा 72, ठीक है 9 8 जा 72 और 18 था तो 72 और 73 7 हो जाएगा, और 9 2 जा फिर 18 18 19 20 21 22 23 24 25, तो 25 और एक जीरो कितना होगा 25,380, तो ये इस तरह से निकल गया, ये मेरा दूसरा का निकल गया। तीसरा बोल रहा है कि क्वांटिटी नंबर कितना 20 है, ठीक है जब 20 है क्वांटिटी नंबर तो हमको कितना निकला 350 आइटम्स हैं, ठीक है 350 आइटम्स है 20 है, तो क्या करेंगे इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे सीधे 5 5 2 जा 10 0 5 3 2 जा 6 और 1 7 और 2 जीरो लगा देंगे, तो 7000 हो गया, ठीक है जब 7000 हो गया है तो अब इसका क्या करेंगे 7000 में कितना डिस्काउंट 20% का, ये सही है, ठीक है तो 7000 है इसमें 20% का डिस्काउंट करेंगे, ठीक है तो 7000, अब 7000 में 80 एसपी निकालना, तो 7000 इंटू 80% यही निकालना है, 2 जीरो से खत्म, 8 7 जा 56 होता है और इसमें 2 जीरो लगा देंगे, 5600 रुपीज़ ये हमारा तीनों निकल गया। तो हमको यहाँ तक पता चल गया कि ये कितना प्राइस आ रहा है, तो क्या यहाँ पे हम टोटल एसपी निकल जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, जोड़ते हैं तो क्या लिखाया हुआ है इस तरह से 0 0 0 हो जाएगा, 8 8 9 10 11 8 9 10 11 के 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे 8 9 10 11 हो गया, 3 2 4 5 5 और 1 6 6 6 12 2 1 अभी भी कैरी है, उसके बाद 5 5 10 10 3 13 13 और 1 14 4, ठीक है 1 है तो 5 ये तो खत्म हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, तो 44,210 है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो 44,210 मेरा निकल गया एसपी। जब ये हमारा एसपी निकल गया, एक बार और कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, 0 ठीक है 8 9 10 11 के 1 1 हो गया, फिर कितना बच गया 3 6 3 4 5 3 4 5 और 1 6 6 6 12 2 1, ठीक है उसके 5 5 10 10 3 13 और 1 14 4 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, इतना मेरा निकल गया टोटल एसपी। क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट बिलिंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो सीधे मेरा आईजीएसटी कितना हो जाएगा, आईजीएसटी तो है 44,210 इंटू कितना 18% जीएसटी लगाया, तो 18/100 यही होगा, खत्म, इससे एक जीरो यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लेंगे 4421 इंटू 18, तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 6 1 8 8 4 जा 32 और 1 33 8 4 जा 32 32 और 3 35, तो ये हो गया मेरा इसका, फिर 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 4 जा 4 1 1 4 जा 4, तो 8 7 6 5 4 9 4 5 6 7, तो ये 79 इतना हो गया, और बाई 10 है तो कितना हो जाएगा 7,967.8, तो देयर फॉर तो ये कितना निकल गया मेरा आईजीएसटी 7,967.8, तो ये हो गया 80 मान के चले, देयर फॉर तो मेरा क्या होगा बिलिंग अमाउंट, द अमाउंट ऑफ बिल, तो अमाउंट ऑफ बिल क्या निकल जाएगा, अमाउंट ऑफ बिल निकलेगा टोटल कितना है 44,210 प्लस कितना है 7,967.80, तो इस तरह से मेरा बिल हो जाएगा 0 8 7 7 9 10 11 1, और फिर क्या हो जाएगा 7 8 9 10 11 11 और 1 12 2 और फिर 4 और 1 5, तो मेरा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 52,177.80, तो ये मेरा जो निकलेगा यही अमाउंट ऑफ बिलिंग होगा। यहाँ तक दिक्कत है आप लोगों को समझने में, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 52,177.80, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 6173, ठीक है 8 2 जा 16 और 7 हो गया,
ठीक तो है, 8 आ गया, 7 है, 44210 आया है, तो ठीक है। तो यहाँ तक आपको इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो एक बार रीचेक कर लीजिएगा इसको। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, तो उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इस क्लास को नेक्स्ट, और इसको कैलकुलेशन देखेंगे और इसको ईज करने का कोशिश करेंगे। तो अगले दिन देखेंगे क्लास। चलिए, थैंक यू बच्चों। आज का क्लास कैसा लगा? तो कैलकुलेशन है, इसको समझना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करना है, बस कैलकुलेशन है। बाई हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, तो कैलकुलेशन देना, प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उसको आप लोग प्लीज कैलकुलेशन अपने से करें, क्योंकि कॉपी पेस्ट नहीं करें। कॉपी पेस्ट करेंगे तो मे भी कैलकुलेशन गलती हो सकता है। तो ध्यान रखें, एकदम ध्यान से पढ़ाई करें और कैलकुलेशन खुद से करने की कोशिश करें। छोटा मोटा जो एरर हो रहा है उसको सही करें। बस प्रोसेस आपको पता चल गया है, तो इसको इस तरह से करें। थैंक यू, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।